हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस स्किप मत करिएगा, पूरी बात सुन के ही जाइएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही? मैं आप लोगों को कहती हूँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, पर ना लाइक्स आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं। इन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। क्या हुआ? क्या आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही? तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं वैसे तो देख ही रही हूँ इसके, जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था तब से इस पे उतने अच्छे व्यूज़ तो नहीं आ रहे जितना मैं चाहती थी। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं इस स्टोरी के साथ कोई और सी भी स्टोरी लेकर आ सकती हूँ, दोनों को चला सकती हूँ, पर इनमें ये हो जाएगा ना गाइस कि एक स्टोरी आएगी तो दूसरी जो स्टोरी नहीं आएगी, फिर दूसरी आएगी तो पहली वाली नहीं आएगी, और ऐसे ऐसे आपका इंटरेस्ट और भी ख़त्म हो जाएगा। और कभी कभी तो क्या पता मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया और मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई और 2-3 दिन का गैप आ गया, फिर तो आप पूरा इंटरेस्ट ही खो दोगे। अभी मैं बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए मैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अपलोड करती हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब डेली वीडियो स्टार्ट कर दूँ। मेरा बस लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मैं डेली ही वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर सकूँ, और वो भी मुझे दोनों चैनल पर अपडेट करनी पड़ती है। नो कि किसी को अगर स्टोरी कोई पसंद है तो वो चाहेगा कि स्टोरी डेली ही अपलोड होती रहे, क्योंकि जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है ना स्टोरी आगे क्या हुआ स्टोरी में जानने की, वो बढ़ती जाती है। और जब स्टोरी अपलोड नहीं होती तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, पर तभी तो मत कीजिए कि आप मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब ही कर देंगे। मैंने एक बार सोचा था कि मैं इसके साथ कोई दूसरी स्टोरी भी लेकर आऊँ। मेरे पास है एक स्टोरी जो मैं सोच रही थी कि स्टोरी के बाद लेकर आऊँ। मैं सोच रही हूँ इस स्टोरी को जल्दी से मतलब ख़त्म ही कर दूँ, पूरा शॉर्ट बना दूँ इसको और जल्दी से ख़त्म ही कर दूँ। हालांकि मैंने इसे सोचा था कि थोड़ा लॉन्ग बनाऊँगी, थोड़े स्वीट से रोमांटिक से मूवमेंट दिखाऊँगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें जितने मतलब मूवमेंट्स हैं वो कम करके जल्दी जल्दी मैं स्टोरी को ख़त्म कर देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं ये स्टोरी को 4-5 पार्ट्स में ही ख़त्म कर दूँ, या फिर आपको वांगशन मोमेंट्स देखने हैं इस वजह से मैं थोड़े लॉन्ग बनाऊँ। वरना मैं तो यही सोच रही हूँ कि इसमें ना अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं इस स्टोरी को स्टॉप भी कर देती हूँ या जल्दी से ख़त्म ही कर देती हूँ। स्टॉप करूँगी तो जिनको ये स्टोरी पसंद है, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो और मैं भी जानती हूँ कि कोई स्टोरी बीच में स्टॉप हो जाती है और आगे अपलोड नहीं होती तो हम सोचते रहते हैं यार क्या होगा, क्यों नहीं ये अपलोड कर रही। बहुत सी बातें मन में आती है, तो स्टोरी तो मैं स्टॉप नहीं करूँगी, मैं इसको शॉर्ट में ही ख़त्म कर दूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी। तो प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ओके। तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग अंदर बैठकर वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। विंग जो कि बस सोचा जा रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या वो वांग जी को खुद को सौंप पाएगा। उसे पता है कि आज उसके और वांग जी की फर्स्ट नाइट है, और इस चीज़ को वो सोच कर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वांग जी को स्वीकार कर लेना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, उसकी और वांग जी की शादी हुई है, वांग जी उसका हस्बैंड है, और वांग जी का विंग पर पूरा अधिकार है। पर विंग अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। वो यही सोच रहा है कि आखिर वो कैसे समझाए कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, वो भी थोड़ा टाइम चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे वांग जी से ये बात करनी चाहिए कि नहीं। ये वो विंग बस यही सब सोचा जा रहा था। इतने देर में आखिरकार रूम का गेट ओपन होता है और वांग जी आखिरकार जिंगशी में चला आता है। डोर की आवाज़ सुनते ही विंग समझ जाता है कि शायद वांग जी अब आ चुका है। विंग की सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो नर्वस फील करने लगता है। वांग जी जो कि रूम के अंदर आता है, गेट बंद करता है और अंदर आकर विंग को देखता है जो कि बेड पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी उसका वो बड़ा सा वेल था। वांग जी जो कि बस एक जगह खड़ा होकर विंग को देख रहा था। वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। विंग को इस तरह अपने सामने देखकर उसने कभी भी नहीं सोचा था
कि उसे विंग इस तरह अपने सामने कभी देखने को मिलेगा। वो विंग को हाँ पसंद करने लगा था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि विंग एक दिन उसका पार्टनर बन जाएगा। वांग जी एक गलत करता है और धीरे धीरे विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर धीरे धीरे विंग और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। वो धीरे से बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी अब विंग के पास आता कर खड़ा हो जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, वो बस अपने बेल के अंदर से वांग जी के पैरों को देख रहा था। से अपने बेल के अंदर से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था और उसने अपनी मुंडी भी नीचे की हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी अब विंग के पास ही बैठ जाता है। विंग अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वह बेडशीट को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी जो कि धीरे धीरे अपना हाथ विंग के वेल की तरफ बढ़ाने लगता है। विंग जिसने अपनी आंखों को और भी ज़्यादा टाइटली बंद कर लिया था। वांग जी जो कि अब विंग के वेल को धीरे धीरे हटाने लगता है। विंग की धड़कनें तेज होने लगती है। वांग जी आखिरकार विंग की वेल को उसके चेहरे पर से हटा देता है। विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसकी आंखें बस विंग पर ही थम जाती है। विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके वो रेड लिप्स वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी को इनवाइट कर रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है। विंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वांग जी अब विंग को देखता है और फिर धीरे से कहता है, और मेरे अंकल ने हम दोनों की शादी तय कर दी है। मुझे पता था कि तुम शायद इस शादी के लिए तैयार नहीं होगे, पर तुमने हाँ बोल दी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया, तो वो भी इतनी जल्दी। बल्कि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। विंग मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। फिर मुझे लगा कि मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते, पर तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है लंजा। वांग जी कहता है, क्या सच में?" विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वो थोड़ा सा ब्लश करने लगा था। विंग कहता है, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो।
वांग जी बिल्कुल भी नहीं अपना फेस विंग को दिखा रहा था, क्योंकि वांग जी ब्लश करने लग गया था। विंग कहता है, जवाब दो लंजा।
की और फिर दिन में लेट उठने की। मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगा लंजा, मैं तो लेट उठता हूँ, मुझे तो सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत भी नहीं है, मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। ऐसे कहकर अपने लिप्स को पाउट बना लेता है। वांग जी विंग के उन पाउटे लिप्स को देखकर एक गल्प करता है। विंग की ऐसी हरकतें अनजाने में ही वांग जी के अंदर एक सेंसेशन सी दौरा आ रही थी। वांग जी बस गल्प करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट बुक कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।